दोस्तों, जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो आप मिठाइयाँ लेने बाहर तो ज़रूर जाते होंगे और आपने कभी ना कभी देखा होगा कि कुछ मिठाइयों को सिल्वर फॉइल में लपेटा जाता है। लेकिन ये बात शायद आपको हैरान कर दे कि मार्केट में त्योहार के समय दुकानदारों की आंखों में लालच की चमक चमकने लगती है और इसीलिए वो कम पैसों में ज़्यादा मुनाफा पाना चाहते हैं और इसीलिए वो मिठाइयों पर सिल्वर फॉइल की जगह मिठाई को एल्युमिनियम में लपेट देते हैं। लेकिन कस्टमर्स को ये बात नहीं पता होती। आपको बता दूं कि वो चीज़ आपके शरीर के लिए बहुत खतरनाक होती है। अब ऐसे में असली और नकली वर्क वाली मिठाइयों को कैसे पहचानेंगे? उसके लिए आपको वर्क को अपने हाथों से रगड़ना है और अगर वर्क चांदी का हुआ तो हाथ से रगड़ते ही वो मिठाई से अलग हो जाएगा और अगर वर्क चांदी का नहीं हुआ तो वर्क मिठाई के साथ ही चिपका रह जाएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको मिठाइयों की दुकानों पर होने वाले स्कैम्स के बारे में बताएंगे और साथ ही में आपको बताएंगे कि आखिर उससे बचना कैसे है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मिठाइयाँ आजकल पहले जैसी नहीं रही और ऐसा इसलिए है कि मार्केट में मिलावटखोरों की कोई कमी नहीं रह गई। दोस्तों, मार्केट में त्योहारों के दिनों में मिठाइयों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे कई लोग तो मिठाइयों में मिलावट करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे कि मिठाइयाँ और उनके कच्चे माल में आजकल तो डिटर्जेंट मिलाना एक आम बात हो गया है और ये वही डिटर्जेंट है जिसका इस्तेमाल हम घरों में कपड़े धोने के लिए करते हैं। अब डिटर्जेंट वाली मिठाइयों को पहचानना कैसे है? अब सबसे पहले मिठाई का चूरा बना लीजिए और उस मिक्सचर को पानी में डालकर देखिए। अब अगर उसमें झाग आई तो समझ जाइए कि प्रोडक्ट असली नहीं है, उस मिठाई में डिटर्जेंट डाला गया है और या फिर जिस दूध से वो मिठाई बनी है उसमें शैम्पू डाला गया है। अब दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि मिठाई को अब से घर पर ही बनाएंगे तो फिर उसमें क्या गारंटी है कि मार्केट से लिया हुआ खोआ या फिर मावा असली है या मिलावटी। अगर आप खोआ खरीद रहे हैं तो उसमें से थोड़ा सा खोआ अंगूठे पर लगाकर उसे स्मेल ज़रूर करें और अगर उसमें से घी की स्मेल आ रही है तो समझ जाइए कि खोआ असली है। और ऐसे ही अगर आप मावा बाज़ार से ख़रीद रहे हो तो उसे टेस्ट करके देखें और अगर मावा मुंह में चिपकता है तो समझ जाइए कि मावा नकली है और अगर मुंह में मावा ना चिपके तो समझ जाइए कि मावा असली है। और दोस्तों, मुंह में डालने पर मावा अगर दानेदार टाइप का लगे तो समझ जाइए कि उसमें मिलावट हुई है। और दोस्तों, अगर आपने मावा खरीद लिया है तो उसके बाद आप उसे टेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आप थोड़ा सा मावा पानी में डाल दीजिए और असली मावा पानी में घुल जाएगा, लेकिन मिलावटी मावा पानी में टूटकर अलग होने लगेगा। एक और तरीका है असली मावे को पहचानने का। आप मावे में या फिर खोए में थोड़ी सी चीनी मिलाकर गर्म करें और अगर खोए ने पानी छोड़ा तो समझ जाइए कि मावा नकली है। दोस्तों, नकली मावे को बनाने के लिए मिलावटखोर आयोडीन, सिंघाड़े का आटा, आलू और स्टार्च का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसका वजन बढ़ सके। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, मार्केट में नकली दूध भी आजकल बनाया जाता है जो कि लोगों की बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। अब सिंथेटिक दूध बनाने के लिए सबसे पहले उसमें यूरिया डालकर धीमी आंच पर उबाला जाता है। अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा असली दूध, डिटर्जेंट, सोडा और स्टार्च भी डाली जाती है। अब ऐसे में आप सोच सकते हैं कि ये चीज़ आपके शरीर का क्या कर देगी। ऐसा दूध पीने से या फिर ऐसी मिलावट की मिठाइयों से तो फूड पॉइजनिंग के साथ साथ किडनी और लिवर भी खराब हो सकते हैं। आपको स्किन की बीमारियां हो सकती हैं और यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है। सिंथेटिक दूध में से आपको स्मेल करने पर साबुन जैसी स्मेल आएगी। असली दूध टेस्ट करने पर उसका स्वाद हल्का मीठा होता है और नकली दूध का इस्तेमाल करने से उसका स्वाद थोड़ा कड़वा लगता है। दोस्तों, असली दूध कभी भी गर्म करने पर रंग नहीं बदलता, बल्कि नकली दूध पीला पड़ने लगता है और जब भी आप नकली दूध को अपने हाथों पर रगड़ेंगे तो आपको डिटर्जेंट जैसी चिकनाहट महसूस होगी। दोस्तों, जब भी आप थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में मिठाई ले रहे हैं तो उसका सैंपल दुकानदार से ज़रूर लीजिए और उसे टेस्ट करके ज़रूर देखें और अगर मिठाई का स्वाद ज़रा सा भी अजीब हो तो उसे मत खरीदिए। वैसे दोस्तों, आपकी सबसे फेवरेट मिठाई कौन सी है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।